जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ख़ादिम हसन बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुखारी मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है जो तकरीबन 1 माह कबल एक वक़ूआ हुआ डीएचए में, एक हादसाती वक़ूआ हुआ जिसमें तकरीबन 5-6 अफराद की जान चली गई। जो एक नाबालिग बच्चा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके नीचे 5-6 अफराद जो है वो आ गए उसके सामने और वो मारे गए। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक और दिलखराश वाक़या जो है वो हुआ है जिसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन उस वक़ूए को या उस वाक़ये को बुनियाद बनाकर जो इस टाइम पुलिस ने क्रैकडाउन किया हुआ है नाबालिगान बच्चों के खिलाफ, जो टीन एज बच्चे हैं, जो अंडर 18 बच्चे हैं, उनके खिलाफ जो मुसलसल उनकी पकड़ धकड़ हो रही है या उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत ही अहम मसला सामने आ रहा है जो अक्सर बेशतर लोग हमारे पास आते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे बच्चों को गिरफ्तार करके ले गए हैं या फलां एफआईआर दर्ज हो गई है। तो इसमें हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस साहब ने एक उसके बारे में एक डायरेक्शन दी, एक रूलिंग पास की, जिसके तहत पुलिस जो है वो ये समझने लगी कि हमें शायद ये हुक्म हो गया कि आप बच्चों को गिरफ्तार करें, बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, उनको उनके वालिदैन को परेशान करें। ऐसा कोई मसला उन्होंने रूलिंग में ये नहीं है। रूलिंग में जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि जो हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत उस पर अमल दरामद कराया जाए। ये तो कानून ऑलरेडी मौजूद है कि जिसमें ये कहा गया है कि आपने इसकी वायलेशन के खिलाफ आपने क्या क्या आपको अख्तियारात दिए जा रहे हैं या आपने क्या कुछ करना है। लेकिन इन्होंने उस आड़ में बच्चों की मज़ीद उनको परेशान करना शुरू कर दिया है या बच्चों के ख़ास तौर पर बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। तो इसमें नॉर्मली वो जो अक्सर बेशतर कहते हैं कि जी जो सना हमें वहाँ से हुक्म है हाई कोर्ट से कि जी आप इनकी गिरफ्तारियाँ करें, इनके आप इनको आपको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। तो ऐसी जो बात है कोई ऐसी बात उसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल के एक रूल्स हैं जो आप नॉर्मली आप भी चालान पे भी देखते होंगे। 24 जो है उनके रूल्स हैं कि अगर बच्चे वगैरह जो है या बड़े वगैरह या कोई भी किसी भी एज का जो बंदा है वो अगर कानून की पासदारी नहीं करता, यानी कि वो अगर हेलमेट यूज़ नहीं करता, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है उसकी रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे नहीं है या उसके पास मौजूद नहीं है, या वो 3 सवारियाँ बैठ कर जा रही हैं या कोई और वायलेशन करता है तो आप उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने उस आड़ में कि उस पे फ़ाइन इम्पोज़ करें या उसको आप वार्निंग दें, इन्होंने आखिरी स्टेप जो है एफआईआर वाला जो स्टेप है वो इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले आए हैं और आके उनको गिरफ्तारियाँ करना उनकी शुरू कर दी हैं। ये नहीं देखा कि बच्चों की या बच्चों के वालिदैन की कोई मजबूरी भी हो सकती है। अब बात बच्चे जो हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके जो ख़ास तौर पर उनके जो वालिदैन हैं वो हैवी वैन्स के किराए हो गए, बसों के किराए हो गए, ऑटोज़ के किराए हो गए, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बवजह मजबूरी वो बच्चों को बाइक देते हैं और वो स्कूल या ट्यूशन वगैरह बच्चे उन पर जाते हैं। तो ये थोड़े से इनको ये भी देखना चाहिए था कि वालिदैन की भी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वालिदैन को ये स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन इन्होंने किसी भी मजबूरी को देखे बगैर इन्होंने जो आखिरी स्टेप है कि एफआईआर ही देना शुरू कर दिया है। वहाँ से बच्चे स्कूल के लिए हम जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म में ही वो हवालात किए बैठे हैं या उनको जब पकड़ के लेके जाते हैं और जाके उनको बंद कर देते हैं और उनके ऊपर एफआईआर वगैरह जो है उनका दर्ज कर देते हैं और फिर वो बेचारे वालिदैन भागते हुए जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम उनकी ज़मानतें वगैरह दायर करते हैं और इस प्रोसेस को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रोसेस को नॉर्मली लग जाता है। लेकिन इन्होंने बच्चों के जो तालीमात पे या बच्चों के फ्यूचर पे इसके बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने आगे जाकर अपने ये इंतज़ामिया के मामलात को देखना है, उनको सँभालना है, तो जॉब वगैरह लेनी है या आउट ऑफ कंट्री वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना है। तो इन सारों को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस या लोकल पुलिस जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी, क्योंकि उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और ये रिकॉर्ड जो है
वो उनका बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों के फ्यूचर को बहुत सारे दरपेश मसाइल दरपेश होंगे और उनकी उनकी वजह से उनके नुकसानात भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस है उसमें उनको एक चाहिए तो ये था कि एक ऑब्जर्वेशन होम है जो कि जो कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में एक मौजूद है कि अगर बच्चे जो है नाबालिग हैं, जो अंडर 18 एज के हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर वो आप उनके गिरफ्तार भी करते हैं तो जुवेनाइल एक्ट के तहत आपको ऑब्जर्वेशन होम बनाने चाहिए थे। वो ऑब्जर्वेशन होम की कोई आप सेंटर भी इसको डिक्लेयर कर सकते थे, या किसी कॉलेज को या किसी यूनिवर्सिटी को या किसी स्कूल को या किसी स्टेडियम को या कोई ऐसा मरकज़ बना सकते थे कि जहाँ पर बच्चों को वहाँ ले जाकर, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज थी, तो आप उनको वहाँ जाकर रख सकते थे ताकि बच्चे जो हैं वो उन लोगों के साथ जाके जो हवालात में जो होते हैं, हवालात में जो अब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, जिनमें क्रिमिनल लोगों में जो मर्डर के लोग भी होते हैं, जिन्होंने कत्ल वगैरह किए होते हैं, जिन्होंने चोरियाँ की होती हैं, जिन्होंने डकैतियाँ की हुई हैं, कोई शराब नोशी का केस है, तो इस किस्म के जितने भी लोग हैं वो सारे हवालात में मौजूद होते हैं, क्योंकि इब्तदाई मराहल जो है वो हवालात ही होता है। उसके बाद फिर उनका चालान करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि बच्चों को वो यूनिफॉर्म में मौजूद हैं बच्चे जो हैं, उन्होंने बैग उठाए हुए हैं, जाके उनको हवालात में उन लोगों के साथ उन्होंने अटैच कर दिया जो कि ऑलरेडी क्रिमिनल लोग होते हैं। तो इस वजह से होते हैं, जब बेल करवाने के बाद वो फिर अपने स्कूलों की तरफ जाते हैं, अपने कॉलेजों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, देखें जी आप तो 2 दिन हवालात में रह के आए हैं, आपको पुलिस वालों ने मारा है, आपकी बाइक का चालान हो गया था, अच्छा आपको फलां हुआ। तो वो बेचारे बच्चे जो हैं वो आपस में जब इस चीज़ों की डिस्कशन करते हैं तो उनके सवालात के जवाब बात नहीं दे पाते और वो तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर, उनके दिमाग पर इन चीज़ों का बुरा असर पड़ता है। ये भी पॉसिबल है कि वो पढ़ाई छोड़ दें, वो स्कूल छोड़ दें, वो यूनिवर्सिटी छोड़ दें, वो कॉलेज छोड़ दें। तो इस चीज़ों को किसी ने कोई मद्देनज़र नहीं रखा कि इनके असरात क्या होंगे। तो मेरी इंतज़ामिया से, मेरी जो हमारे जो अरबाब अख्तियारात जो लोग हैं, उनसे मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप इसका कोई सलूशन है, वो सलूशन ये भी पॉसिबल है, मैं आपको बता सकता हूँ सलूशन जो है कि इस तरह कि अगर मसले मसाइल है तो इन्हें चाहिए ये था कि अगर बच्चों की गिरफ़्तारी करते हैं, गिरफ़्तार करके उनको थाने पे ले जाते हैं, वहाँ जाकर उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को, उनके गार्डियन को आप बुलवाएँ, बुलवा कर आप उन्हें कहें कि जी उनको आप उनके बच्चों को आप वार्निंग दें कि बेटा अगर आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, आपके ख़िलाफ़ FIR दी जाएगी, या वालिदैन से उनको कहें कि सुना इनसे कोई हलफनामा वालिदैन से आप ले सकते हैं कि जी नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को बाइक वगैरह नहीं देंगे या गाड़ी वगैरह जो है वो आप नहीं देंगे, या इसके अलावा उनसे कोई हलफनामा लिया जा सकता है कि जी आपने बच्चे को नेक्स्ट टाइम बाइक नहीं देंगे। तो इस तरीके से कोई ना कोई सिलसिला बनाकर आप ये कर सकते थे, लेकिन हमारी जो रिवायती पुलिस है उसने वही अंदाज़ अपनाया कि नहीं जी उनको गिरफ्तारियाँ करके उनके खिलाफ FIR करके या बाद टाइम उनके साथ मेल मिलाप करके और उन वालदैन को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरने, उनसे हैवी जुर्माने लेने, और ये सिलसिला जो है अक्सर ये 1 डेढ़ माह से ये सिलसिला जारी है, जिसको कोई भी नहीं देख पा रहा कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए इन तमाम हालात वाक़यात में मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाई जाए, जिसमें वालिदैन को भी बताया जाए और इसके अलावा जो हमारी इंतज़ामिया है उसको भी ये कहा जाए कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट ने आपको ये कह दिया कि नहीं जी आप जाके गिरफ्तारियाँ करें बच्चों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ FIR करवाएँ। और इस किस्म के मसाइल जो सामने आ रहे हैं तो वो हमारे साथ जो अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं, बड़े परेशान होते हैं और बेचारे, हम उनको सलूशन बताते हैं, हम उनकी ज़मानतें वगैरह करवाने के बाद, लेकिन इसके मसाइल जो है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो मेरी यही इंतज़ामिया से और इस हवाले से जो तमाम जो इदारे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इनका मुतबादल जो सलूशन है वो निकाला जाए, ना कि गिरफ्तारियाँ या पकड़ धक्कड़ वगैरह का सिलसिला जो है ये चल रहा है, इसको रोका जाए, इसको ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।